अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में स्कैनएफ के फंक्शन को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसके कुछ प्रोग्राम्स जो है वो करके देखेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में स्कैनएफ के फंक्शन को डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था। इसके थोड़े से 2-3 प्रोग्राम्स भी किए थे, लेकिन आज जो है हम इसके मज़ीद प्रोग्राम्स करेंगे ताकि हमें इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले करते हैं ये प्रोग्राम। इसमें क्या है, इसको सबसे पहले तो इसे एग्जीक्यूट कर लें ताकि इसकी जो आउटपुट है वो भी हमारे सामने रहे और इसकी वर्किंग जो है वो हमें अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा जी, हमारे पास ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले इसमें हेडर फाइल्स यूज़ किए हैं। हेडर फाइल्स को जितना हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसे जो है मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है मेन फंक्शन यूज़ किया गया है। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले इंटीजर टाइप के कुछ वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर करवा लिए गए हैं। अब इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाने का मकसद क्या है, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल्स ले रहे हैं, उनका सम करवा के हम शो कराएंगे और उनकी प्रोडक्ट जो है वो हम शो करवाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ABCD 4 ये वेरिएबल्स लिए गए। इसके अलावा सम का वेरिएबल इस वजह से लिया गया कि जो भी वैल्यूज़ हम सम करवाएंगे वो वैल्यूज़ का जो रिज़ल्ट होगा वो इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वेरिएबल जो प्रोडक्ट के नाम से लिया गया है, तमाम वेरिएबल्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो उनका रिज़ल्ट होगा वो इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा। नेक्स्ट प्रिंटएफ का फंक्शन जो है ये किसी भी मैसेज को स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ शो करवाने के लिए यूज़ होता है। तो हमने सबसे पहले क्या मैसेज शो करवाना है, एंटर 4 नंबर्स। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है एंटर 4 नंबर्स। तो यहाँ पे मैं अब 4 नंबर्स जो है वो एंटर करती हूँ, 2, 4, 6 और 8। अब नेक्स्ट स्कैनएफ का फंक्शन है। अब चूंकि ये यूज़र से लिया गया है, अब यूज़र से जो भी चीज़ इनपुट ली जाती है वो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर भी करवानी होती है। तो स्कैनएफ के फंक्शन को यूज़ करते हुए ये चारों जो डिजिट्स हैं ये इन चारों वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दिए गए। अब नेक्स्ट जो है सम इक्वल A + B + C + D, मतलब इन चारों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको सम अप किया गया है। उनको सम अप करके किसके अंदर स्टोर करवा दिया गया है, सम जो नाम से वेरिएबल लिया गया था उसके अंदर स्टोर करवा दिया गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। अब इन चारों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो प्रोडक्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। लेकिन अब इन चारों वेरिएबल्स का सम क्या है और इनका प्रोडक्ट क्या है, इसको जो है हमने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो भी करवाना है। तो इसको शो करवाने के लिए हमें प्रिंटएफ के फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। प्रिंटएफ के फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ करते हुए ये पहले तो मैसेज शो करवाएंगे सम ऑफ ऑल नंबर्स। देन जो है हमने यहाँ पर स्पेसिफाइड यूज़ किया है %d। %d स्पेसिफाइड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमने जिस वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाना है वो हमारे पास इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर टाइप का जो भी वेरिएबल होता है उसके लिए हम %d स्पेसिफाइड जो है फॉर्मेट स्पेसिफाइड जो ये यूज़ करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर जो है ये %d क्या करेगा, ये सम की वैल्यू को उठाएगा और यहाँ पर शो करेगा। और बैकस्लैश n का क्या मतलब होता है कि हमारा जो कर्सर है वो इतना प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगा। जैसे यहाँ पे सम ऑफ ऑल नंबर्स और इनका सम क्या था, 20 था। और 20 के बाद जो है बैकस्लैश n यूज़ किया गया है। तो बैकस्लैश n का क्या मतलब कि ये नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया। अब नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे फिर दोबारा से प्रिंटएफ का फंक्शन यूज़ किया गया है और इसके बाद मैसेज शो करवाया गया है प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स। ये एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। अब यहाँ पे %d जो है ये किसकी वैल्यू को लेगा, ये प्रोडक्ट की वैल्यू के लेगा। प्रोडक्ट में क्या स्टोर होगा, चारों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके इनका जो आंसर है वो प्रोडक्ट के अंदर स्टोर है। तो इनका जो आंसर है वो क्या है, 384। तो यहाँ पर शो करोगे। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये नेक्स्ट प्रोग्राम जो है इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है हम एक पर्सन से कहेंगे कि वो अपनी हाइट जो है वो इंचज़ में एंटर करे। जब वो इंचज़ में एंटर करेगा तो हम उसे कैलकुलेट करके सेंटीमीटर्स में जो है वो शो करवाएंगे। तो सेंटीमीटर्स में शो करवाने के लिए डेफिनेटली एक फार्मूला यूज़ किया जाता है। उस फार्मूले का यूज़ जो है इस प्रोग्राम में किया जाएगा। पहले जो है
इसमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया गया हाइट के नाम से। क्योंकि हमने हाइट जो है वो यूज़र से इनपुट करवानी है, तो हमने एक ऐसा वेरिएबल ले लिया जिसका नाम ही हमने हाइट रख लिया। उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि हम क्या काम करवाना चाह रहे हैं। अब दूसरा हमने ले लिया फ्लोट। फ्लोट टाइप का क्यों लिया? हाइट इन सेंटीमीटर की जब हम इसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो हाइट है वो पॉइंट्स में भी आ सकती है। तो पॉइंट्स में आने की वजह से उसकी जो डाटा टाइप है वो हमने फ्लोट ले लिया। प्रिंट एफ से क्या होगा, ये मैसेज जो है ये एज इट इज़ यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैं हाइट एंटर करती हूँ अपनी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 20 एंटर कर लिया और आगे जो है फिर स्कैनएफ के ज़रिए इसे जो है हाइट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया गया है। हाइट वेरिएबल के अंदर जब इसे स्टोर करवाया गया तो अब हमने इसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या फार्मूला यूज़ होता है कि हाइट मल्टीप्लाई 2.54, कि हाइट के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसे 2.54 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाइट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है? हाइट के अंदर 20 स्टोर है, तो उस 20 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हमारी जो हाइट है ये सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी और ये जो है ये इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रिंट एफ योर हाइट इन सेंटीमीटर्स इज, ये एज इट इज़ यहाँ पे मैसेज शो हो गया। अब नेक्स्ट जो है परसेंटेज एफ। अब यहाँ पर हमने जो स्पेसिफाइड यूज़ किया वो परसेंटेज एफ है, लेकिन जो पिछले प्रोग्राम में हमने यूज़ किया था वो परसेंटेज डी था। वो उसमें इस वजह से यूज़ किया गया था क्योंकि हम उसमें इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को शो करवा रहे थे और यहाँ पर हम फ्लोट टाइप का हमारे पास वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हमने शो करवाना है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर परसेंटेज एफ का यूज़ किया है। तो परसेंटेज एफ क्या करेगा, ये हाइट इन सेंट जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को लेगा और यहाँ पर एज इट इज़ शो कर देगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे पास क्या वर्किंग हो रही है, इसमें जो है हम 2 वेरिएबल्स लेंगे। उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को जो है हम इनपुट करवाएंगे, यूज़र से कहेंगे कि वो हमें उनकी वैल्यूज़ दे। जब यूज़र हमें उनकी वैल्यूज़ देगा तो हम एक्सचेंज करवा देंगे वैल्यूज़। मतलब जैसे यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स लिए, एक एक्स के नाम से और दूसरा वाई के नाम से। तो यूज़र जो वैल्यू हमारे पास एक्स की देगा हम उसे वाई में स्टोर करके दिखाएंगे और जो वाई की वैल्यू देगा उसे हम एक्स में स्टोर करके दिखाएंगे। इसके हम इन दोनों की वैल्यूज़ को पहले भी शो करवाएंगे कि एक्स की वैल्यू ये है और वाई की ये है, और इनको एक्सचेंज करने के बाद भी शो करवाएंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो एक्सचेंज हो चुकी है। अच्छा जी, अब इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं, एक एक्स के नाम से, वाई के नाम से और एक टेम्प के नाम से। एक्स और वाई जो है ये 2 वेरिएबल्स की वैल्यू चूँकि हमने लेनी है यूज़र से, इस वजह से हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स ये ले लिए हैं और टेम्प जो है ये रिज़ल्ट स्टोर करवाने के लिए लिया गया। प्रिंट एफ का फंक्शन क्या है, वही काम सेम मैसेज एज इट इज़ यहाँ पर शो करवा दिया। अब यहाँ पर मैं 2 नंबर एंटर करती हूँ, 20 और दूसरा मैंने एंटर किया जी 10। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर स्कैन एफ के फंक्शन के ज़रिए पहली वैल्यू जो है जो 20 है, पहली वैल्यू वो एक्स के अंदर स्टोर हो गई। दूसरी वैल्यू मैंने क्या एंटर की 10, तो 10 जो है इस स्पेसिफाइड के ज़रिए किसमें जाके स्टोर हो गई, वाई के अंदर जाके स्टोर हो गई। अब नेक्स्ट प्रिंट एफ के ज़रिए पहले तो इन दोनों के वैल्यूज़ को जो है वो शो करवा देते हैं कि इसके अंदर जो है ये वैल्यू स्टोर हुई है और इसके अंदर ये वाली वैल्यू। जैसे यहाँ पे वैल्यू इन एक्स की वैल्यू क्या है 20 है और वाई की वैल्यू क्या है 10 है। ओके, अब आपने ये याद रखना है कि एक्स के अंदर 20 स्टोर है और वाई के अंदर 10 स्टोर है। अब हम इनसे एक्सचेंज करेंगे। अब टेम्प जो है जो कि हमने रिज़ल्ट स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हम पहले एक्स की वैल्यू स्टोर कराएंगे। एक्स की वैल्यू क्या है 20 जो है ये टेम्प के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एक्स इक्वल वाई। अब एक्स के अंदर क्या रह गया, एक्स के अंदर तो कुछ भी नहीं रहा। अब एक्स के अंदर जो है वो वाई की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। वाई की वैल्यू क्या है 10 जो है वो किस में चला जाएगा, एक्स में चला जाएगा। नेक्स्ट है वाई इक्वल टेम्प। अब टेम्प में क्या था, टेम्प में हमारे पास 20 था, तो 20 किस में चला गया, वाई में चला गया। मतलब वाई की वैल्यू एक्स में चली गई और एक्स की वाई में चली गई। तो अब जो है प्रिंट एफ के ज़रिए हम इन दोनों को हमने एक्सचेंज किया है, तो इस वजह से हम इन दोनों का जो है वो इन दोनों की एक्सचेंज वैल्यू जो है वो प्रिंट एफ के ज़रिए जो है वो शो करवा देते हैं।
वैल्यू इन एक्स आफ्टर एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज होने के बाद जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है 10 है, और एक्सचेंज होने के बाद जो वाई की वैल्यू है वो क्या है 20 है। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और उसकी वर्किंग देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या हो रहा है। प्रोग्राम में हमारे पास क्या हो रहा है कि हम इसमें जो है एक ट्रायंगल का एरिया जो है वो फाइंड कर रहे हैं। उसके लिए हमें उसकी तीनों साइड्स जो हैं वो यूज़र से हम इनपुट करवाएंगे। यूज़र से इनपुट करवाएंगे एक फार्मूले के ज़रिए जो है हम उसका एरिया जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्लोट टाइप के 3 वेरिएबल्स लिए हैं ए, बी और सी के नाम से, जो कि इसकी तीनों साइड्स के जो वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट करवाई जाएंगी उनको स्टोर करवाने के लिए यूज़ होंगे। नेक्स्ट है डबल टाइप का एक एस के नाम से लिया और दूसरा एरिया के नाम से लिया। एरिया में तो हमारा एरिया स्टोर होगा और एस में क्या होगा, जब हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो हम एस में स्टोर करवाएंगे। सबसे पहले है प्रिंट एफ एंटर साइड ए की ए साइड जो है इसकी लेंथ हमने एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एंटर किया है 10, तो अब ये किस में जाके स्टोर हो गया, ये ए में पहले वेरिएबल में जाके ये स्टोर हो गया स्कैन एफ फंक्शन के ज़रिए। अब फिर दोबारा से वो मैसेज शो करें कि बी साइड भी एंटर कर दो, मैंने ये भी 10 ही एंटर कर दी, तो अब ये किस में जाके स्टोर हो जाएगा, ये बी वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब तीसरी साइड मुझे इसकी एंटर करनी है, तीसरी साइड जो है वो भी मैं इसकी 10 ही एंटर कर देती हूँ। अच्छा जी, अब मैंने तीनों साइड्स जो है एंटर कर दी, तीनों जो है एक ए में जाकर स्टोर होगी, दूसरी बी में और तीसरी सी में। अब नेक्स्ट इसका फार्मूला लगाया गया, इस फार्मूले से जो भी कैलकुलेशन होगी, जो भी आंसर आएगा वो किस में जाके स्टोर हो जाएगा, एस में जाके स्टोर हो जाएगा। और यहाँ से दोबारा एक और फार्मूला यूज़ किया गया है। इस फार्मूले के ज़रिए एरिया को फाइंड करने के लिए ये जो फार्मूला लगाया गया है इसका जो भी आंसर होगा वो एरिया के अंदर जाके स्टोर होगा और देन जो है हमारे पास इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या हो रहा है। इस प्रोग्राम में क्या है कि इसमें जो है हम यूज़र से कहेंगे कि वो एक रेडियस जो है वो एंटर करे। जब वो रेडियस एंटर करेगा तो उसके बाद हम उसका एरिया और उसका सर्कमफेरेंस जो है वो मालूम करेंगे। अब एरिया किस तरह से फाइंड किया जाएगा और सर्कमफेरेंस किस तरह से फाइंड किया जाएगा, ये दोनों चीज़ें जो है वो हम इसमें देखते हैं। जो है इसमें फ्लोट टाइप के जो है वो 3 वेरिएबल्स लिए गए हैं, आर, एरिया और सर के नाम से। आर जो है ये रेडियस इनपुट करवाने के लिए, मतलब जो भी रेडियस यूज़र एंटर करेगा, हमें नहीं पता कि वो फ्लोटिंग पॉइंट्स में करता है या वो इंटीजर्स में करता है, इसलिए हमने यहाँ पर जो वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का ले लिया। अब नेक्स्ट एरिया जो है, एरिया क्या करेगा, ये एरिया को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होगा। मतलब जो हम एरिया जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो वो हम इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। नेक्स्ट है सर, सर के नाम से जो वेरिएबल जो भी हमारे पास स्फीयर का सर्कमफेरेंस होगा उसको ये स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ पे रेडियस एंटर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एंटर किया 5। अब ये 5 जो है ये क्या हुआ, ये किस में जाके स्टोर हो गया, ये आर में जाके स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है। फॉर्मूला को यूज़ करते हुए इसका जब एरिया फाइंड किया जाएगा तो वो एरिया में जाके स्टोर हो जाएगा। और सर्कमफेरेंस का भी फार्मूला जस्ट लगाना है आपने, फार्मूला लगा के इसका जो भी आंसर आएगा वो सर्कमफेरेंस में स्टोर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है जैसे हमने पिछले अभी प्रोग्राम्स में मैसेजेस शो करवाए थे, दैन उनकी वैल्यू शो करवाई थी, सेम एज इट इज़ ये इस प्रोग्राम में हो रहा है, कुछ भी जो है दूसरे प्रोग्राम से मुख्तलिफ नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।